ओढ़ के मैलो किन्ही दास कबीरा जतन से ओढ़े, ज्यों के त्यों धर दिनी चदरिया धीनी रे झिनी। बिहार की सियासत आज दिन भर गर्म रही। सबसे बड़ी खबर यह रही कि लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी और सबसे दुलारे नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने आज राष्ट्रीय जनता दल को अलविदा कह दिया। रघुवंश प्रसाद सिंह फिलहाल दिल्ली एम्स में भर्ती हैं और वहां अपना इलाज करवा रहे हैं, लेकिन वह काफ़ी दिनों से राजद में चल रही गतिविधियों से नाराज चल रहे थे। तो इसी कारणवश फाइनली आज उन्होंने डिसीजन लिया और एक खत के माध्यम से अपना इस्तीफा सीधे लालू प्रसाद यादव को भेज दिया। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव राजद के बॉस हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ऐसे सिचुएशन में रघुवंश प्रसाद सिंह उन्हें ही खत लिख करके अपनी बात कह सकते थे और उन्होंने खत लिख दिया। इस खत में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 32 सालों से आपके पीछे पीछे लगातार खड़ा रहा, लेकिन अब हमसे नहीं होगा। उन्होंने जो खत लिखा है मैं आपको वो भी पढ़ के सुनाता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस खत के जवाब में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी तुरंत ही एक खत लिखा जेल से। हालांकि वो हॉस्पिटल में इलाजरत हैं, लेकिन ये जेल का हॉस्पिटल है तो रिम्स डायरेक्टर के आवास में वह इलाजरत है। तो बिरसा मुंडा जेल के अधीक्षक के मुहर वाली एक चिट्ठी आई है जो लालू प्रसाद यादव ने भी लिखी है। हम आपको वह चिट्ठी भी पढ़ के सुनाएंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव का यह क्विक रिएक्शन स्पष्ट करता है कि अभी भी राष्ट्रीय जनता दल में रघुवंश प्रसाद सिंह को बनाए रखने की कवायद बनी हुई है। तो लालू प्रसाद यादव क्या रघुवंश प्रसाद यादव को मनाने में कामयाब हो जाएंगे, इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो आपको जरूरी है जानना वह यह है कि रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपनी चिट्ठी में लालू प्रसाद यादव के नाम क्या 10 सितंबर 2020 को दिल्ली एम्स से रघुवंश प्रसाद सिंह लिखते हैं, सेवा में राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, रिम्स अस्पताल रांची। जननायक कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद 32 वर्षों तक आपके पीछे पीछे खड़ा रहा, लेकिन अब नहीं। पार्टी, नेता, कार्यकर्ता और आम जनता ने बड़ा स्नेह दिया। मुझे क्षमा करें। सादर, रघुवंश प्रसाद सिंह। यह तो थी रघुवंश प्रसाद की चिट्ठी, लेकिन यह चिट्ठी जैसे ही मीडिया में वायरल हुई और लालू यादव तक यह बात पहुंची तो तुरंत लालू प्रसाद यादव ने भी एक चिट्ठी रघुवंश प्रसाद के नाम लिख दिया। अब इस चिट्ठी में क्या था यह भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लालू प्रसाद यादव लिखते हैं, प्रिय रघुवंश बाबू, आपके द्वारा कथित तौर पर लिखी एक चिट्ठी मीडिया में चलाई जा रही है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। अभी मेरे परिवार और मेरे साथ मिलकर सिंचित राजद परिवार आपको शीघ्र स्वस्थ होकर अपने बीच देखना चाहता है। चारों दशकों में हमने हर राजनीतिक, सामाजिक और यहाँ तक कि पारिवारिक मामलों में मिल बैठकर ही विचार किया है। आप जल्द स्वस्थ हो फिर बैठकर बात करेंगे। आप कहीं नहीं जा रहे हैं, समझ लीजिए। आपका लालू प्रसाद। तो यह अंदाज, यह तेवर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का ही होता है। उन्होंने रघुवंश बाबू को थोड़ा सा हरकाते हुए प्यार से कह दिया है कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, ये समझ लीजिए। हर बार रघुवंश प्रसाद सिंह नाराज हुए हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव उन्हें मनाने में भी सफल हो चुके हैं। लेकिन इस बार रघुवंश बाबू ने अपना स्टैंड क्लियर रखा है। उन्हें मनाने के लिए तेजस्वी यादव भी दिल्ली एम्स जा चुके हैं, कोशिश कर चुके हैं। रघुवंश बाबू ने कहा कि तेजस्वी मुझसे मिलने आए, मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैंने जो एक बार ठान लिया, जो मैंने फैसले कर लिए
मैं ना अतीत में पीछे मुड़ा हूं ना अब मुड़ूंगा। पहले तो जो इस्तीफे वाली बात थी वह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से था, राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से, लेकिन अब जो यह संदेश आया है वो पार्टी से ही इस्तीफे की बात है। ऐसे में बिहार चुनाव से ठीक पहले यह फैसला राजद को करारा झटका दे सकता है। और दूसरी बात यहाँ पर गौर करने वाली है कि रघुवंश प्रसाद सिंह को जेडीयू से ऑफर आने लगे हैं। जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी से ललन सिंह सांसद हैं, राजीव रंजन प्रवक्ता हैं, ऐसे तमाम लोगों ने रघुवंश प्रसाद सिंह को कहा है आप हमारे लिए धरोहर हैं, आपका सम्मान यहाँ होगा, आप हमारी पार्टी में आइए, स्वस्थ होकर जरूर आइए। तो कुल मिलाकर आज दिन भर की सबसे बड़ी खबर यही थी कि रघुवंश प्रसाद सिंह ने राजद से इस्तीफा दे दिया है।